तो लखीमपुर खीरी पर पॉलिटिक्स फुल ऑन है। मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या मंत्री जी भी इस्तीफा देंगे? इसी पर मुकाबला में आज बहस करने हम जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जफर इस्लाम बीजेपी की तरफ से, गुरदीप सप्पल कांग्रेस की तरफ से, सुनील यादव समाजवादी पार्टी, राजीव रंजन साहब जेडीयू की तरफ से और फैजान खान हमारे साथ बीएसपी की तरफ से जुड़ गए। मैं इन मेहमानों से बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, जरा वो सुन लेते हैं पहले। नाश्ता खिलाया जाता है। ऐसा लग रहा था कि बबुआ अपने सास और ससुराल में मिलने गया है, अपने सास और ससुरे से मिलने गया, खाने नहीं गया। हर थोड़ी देर को चाय, बिस्किट, समोसा, क्या क्या हो रहा था। आप बताइए फिर क्या हो रहा। अच्छा, फिर सवाल यह पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी ने अजय मिश्रा को कैबिनेट से क्यों नहीं निकालते? निकालना चाहिए ना। अगर बाप मंत्री हो, गाड़ी बाप की हो और बाप की गाड़ी से 5 लोगों की मौत हो जाती है और बाप खुद कह रहा है कि मेरी गाड़ी है, बाप खुद कहता है अपनी तकरीर में कि सुधर जाओ वरना तुमको 2 मिनट में सुधार देंगे। तकरीर के 2 दिन के बाद 5 किसानों को मार दिया जाता है, उनका कत्ल कर दिया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो नरेंद्र मोदी मंत्री को नहीं हटाते। क्यों नहीं हटाते बोलो आप? क्यों नहीं हटाते नरेंद्र मोदी? बताइए ना। इसलिए नहीं हटाते क्योंकि अजय मिश्रा का ताल्लुक ऊंची जात से है, आला जात से है। इसीलिए नरेंद्र मोदी बोल रहे नहीं नहीं, चुनाव आ रहे, आला जात के, ऊंची जात के वोट नहीं मिलेंगे, इनको हम बचाएंगे। अगर आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, तो क्या बुलडोजर नहीं चढ़ जाता उसके घर के ऊपर? क्या बुलडोजर नहीं चढ़ता? तो नाम आशीष है, अतीक नहीं है, तो कहा कि आशीष है तो हमारा शिशु है, हम इसको बचाएंगे। अतीक है तो गुंडा है, बाहुबली है, माफिया है, और आशीष जो है लोकप्रिय नेता है। तो जफर भाई, शुरुआत में आपसे करूंगा। हमें मालूम था कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब से शुरुआत करते हैं। हालांकि मैं चाह रहा था कि मैं प्रियंका गांधी की बात से शुरुआत करूं। जो कुछ असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि चूंकि चुनाव का माहौल है और ऊंची जात के हैं अजय मिश्रा टेनी और उनका बेटा आशीष मिश्रा, तो ऐसे में इसीलिए अभी तक पद से नहीं हटाया गया है। पहले तो जरा इसी पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, उन्होंने जो कहा, एक चीज उन्होंने सही कही कि इलेक्शन का समय है, इसीलिए वो तकरीर भी कर रहे हैं। जो अभी असदुद्दीन ओवैसी, उनको भी जरूरत पड़ी आज जाकर वहां बोलने की और इस तरह की तकरीर करने की, भड़काऊ तकरीर, गुमराह करने वाली, लोगों को उत्तेजित करने वाली, लोगों को, अपने मुस्लिम समाज के लोगों को कहीं ना कहीं जो उनमें परेशानी है उसको और परेशानी बढ़ाने का काम, इसलिए कि उनको चाहते हैं इसी तरह से वो भड़का के रखना ताकि उनकी राजनीति चमकती रहे। आज लेकिन वहां के लोग समझ चुके हैं कि असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा इंसान है जो लोगों को सिर्फ भड़का सकता है, उनके काम नहीं आ सकता। इसलिए कि उनको अपने सत्ते के मतलब है, सत्ता से मतलब है, और सत्ता को चमकाने के लिए आग में घी देने का काम करते हैं। हकीकत तो यह है कि देखिए, अजय मिश्रा जी, उन्होंने बिल्कुल साफ वही से कहा कि भाई हमारे बच्चे ने अगर किया है तो ठीक है, कानून अपना उसका काम करे। कानून अपना काम कर रही है, कानून को काम करने दीजिए। एसआईटी फॉर्म हो गए, उससे पूछताछ चल रही है, अभी हिरासत में है, तो इसमें जफर भाई, जरा यहां मेरा सवाल है। देखिए, मैं इससे पहले कि सप्पल साहब के पास जाऊं, बाकी मेहमानों के पास जाऊं, जरा अब चलिए, असदुद्दीन ओवैसी तकरीर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनावी माहौल है, ये मान लिया मैंने। अब मैं जरा प्रियंका गांधी जी पर आता हूं। वो ये कह रही है कि मुआवजा नहीं, इंसाफ चाहिए। पहले दिन से वो ये बात कर रहे हो। दूसरी, उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात की है, उन्होंने कहा कि जिस मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को कुचल दिया, वहां के सीएम जो है उस मंत्री को लगातार उसका बचाव कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने मेरे लिए तो घेरेबंदी कर दी, सीतापुर में उन्हें रोक दिया गया, उन्हें नहीं जाने दिया गया, लेकिन जो अपराधी है उसको पकड़ने में 6 दिन लगा दिए। देखिए,
कानून अपना काम कर रहा है। हमने पहले डे वन से कहा है कि चाहे जो भी अपराधी हो उसको सर दंडित छह किया छह जाएगा। धाराएं, कानून अपना काम। सर छह धाराएं और मंत्री पहले तो ये था कि वो बेटा नेपाल भाग गया है, लेकिन फिर मंत्री जी ने 2 दिन पहले ये बात कही कि आप मेरे मीडिया को बोला आप मेरे साथ चाय पीने चलिए, मेरा बेटा घर पे है। वो चाय पे आमंत्रित कर रहे हैं मीडिया को, तो पुलिस क्यों नहीं पकड़ने जा रही? सवाल इसको लेकर उठा रही है ना कांग्रेस, और प्रियंका गांधी लगातार ये बात कर रही है। सर इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं सप्पल साहब के पास जाऊं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, उनको आज वो हिरासत में है, पुलिस स्टेशन बुलाया गया, वो आ गए, तो इसमें कहां से ये सब तो अरे तो मीडिया उसका में चल रहा जवाब है। दे रहे हैं ना जफर भाई, वो कह रहे हैं कि हमने प्रेशर बनाया। प्रियंका जी कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं, अब अखिलेश भी बिल्कुल। क्रेडिट ले रहे हैं, पूरा विपक्ष क्रेडिट ले रहा है कि हमने दबाव बनाया सरकार। ये बिल्कुल नहीं। देखिए, डे वन से मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर कोई भी जिम्मेदार हो, इसलिए कि अन्नदाताओं की मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये साफ लफ्ज क्या है, इनके कहने से पहले नहीं कहा उन्होंने? चलिए किसी तरह सप्पल से साहब, बख्शा नहीं जाएगा। जो भी और दोषी होगा उसको जब- बख्शा नहीं जाएगा। ये बात वो कह रहे हैं कि योगी जी ने कही थी, अभी जफर इस्लाम भाई उसको रिपीट कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? पंकज जी, पहले तो मुझे मालूम नहीं कि आपकी और इंडिया टीवी की क्या मजबूरी है कि आज प्रियंका गांधी की रैली हुई, अखिलेश यादव की रैली हुई, लेकिन प्रोग्राम शुरू हुआ असदुद्दीन ओवैसी के भाषण से। खैर उसको छोड़िए, वो आपका editorial आप सर है। मीडिया पे अटैक मत कीजिए। देखिए आप टीवी इसका मतलब देख नहीं रहे, आप मैंने प्लीज तो- इंडिया मैंने तो- टीवी मैंने तो देखिए। कहा, उसको हम छोड़िए, सब वो हमें आपका क्या दिखाना है क्या नहीं editorial दिखाना है सर। हमने पंकज जी, प्रियंका मैं तो कह गांधी रहा हूं, प्रियंका मैंने तो गांधी लगातार प्रियंका गांधी का पंकज जी, जिक्र कर मैंने रहे आखिरी हैं, लाइन अखिलेश ये को भी बोला हमने कि मुझे लगातार मालूम- सुनाया। प्लीज टीवी देखिए जरा। नहीं पंकज जी, मैंने यही कहा, वो आपका एडिटोरियल डिसीजन है, इसको छोड़िए। मैंने अंतिम वाक्य यही बोला। नहीं, जो सच है वो हम आपको बता रहे हैं सर। अब सवाल ये है कि जो कुछ वहां पे हुआ पीलीभीत में, लखीमपुर में, वो कोई किसी की व्यक्तिगत रंजिश नहीं थी, कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं था जिसमें लोग मारे गए। वो किसान थे जो मोदी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे, जिसके जवाब में एक भड़काऊ भाषण हुआ मंत्री का, और मंत्री का बेटा नामजद है उस हत्या में। ये कुल मिला के स्थिति है। और दूसरी बात, ये सब जानते हैं कि चूंकि वो मंत्री के बेटे हैं, इसलिए पहले पूछताछ हुई, फिर गिरफ्तारी। नॉर्मली 302 में पहले गिरफ्तारी होती है, फिर पूछताछ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ये वो प्रदेश है जहां पे एक सिर्फ विधायक थे, एक व्यक्ति सिर्फ विधायक थे, उन पे रेप का मुकदमा चला, आरोप लगा, तो जो पुलिस ने उस रेप विक्टिम के पिता को ही आरोपी बना के गिरफ्तार कर दिया उन्नाव के अंदर कुलदीप सेंगर केस में। वो व्यक्ति जो उसके पिता थे, उनकी जुडिशियल कस्टडी में मृत्यु हो गई और लड़की को आत्मदाह करना पड़ा। और उसके बाद पंकज जी, मुझे बात पूरी करने दीजिएगा, उसके बाद उस लड़की के ऊपर, उसके वकील के ऊपर, उसकी परिवार की 2 महिलाओं पर ट्रक चढ़ा दिया गया, दोनों महिलाओं की डेथ हो गई और सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, तब जाके न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई। ये वो प्रदेश है जहां पे हाथरस के अंदर जब पुलिस ने जांच की तो लड़की जो रेप विक्टिम थी और उसके भाई को ही आरोपी गुनहगार ठहरा दिया और हाईकोर्ट को आना पड़ा। ठीक है, सप्पल साहब देखिए आप मेरा एक सवाल याद रखिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मैं देखिए अभी चर्चा को खोलेंगे हम, जरा एक बार मेरे को सबके पास जाने दीजिए सर। आपसे ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस से कि आप उत्तर प्रदेश की चिंता छोड़ दीजिए, वहां योगी जी जैसा मुख्यमंत्री, आप जरा राजस्थान हनुमानगढ़ की बात, गजेंद्र सिंह जी मैं उस पर आऊंगा सर, मैं आपके पास आऊंगा सर वापस। जरा मैं एक बार दूसरे गेस्ट के पास चला जाऊं, मैं जरा दूसरे गेस्ट के पास चला जाऊं सर। जिस प्रदेश के अंदर न्याय के लिए हर बार कोर्ट को आना पड़ता है, वहां पे अगर गृह मंत्री रहेंगे और पुलिस जांच करेगी तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये आज सबको पता है। ठीक है सप्पल साहब, मैं आता हूं आपके पास जरा, डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, सुनील साजन, और अगर आपको हनुमानगढ़ पे पूछना है, मैं उसका जवाब देता हूं। अभी आपने उठाया, मेरे से जवाब लीजिए हनुमानगढ़ का। आप क्यों नहीं लेंगे जवाब? मैं आ रहा हूं ना सर आपके पास, आ रहा हूं सर, नहीं आ रहा हूं सर। एक जी और जरा मेहमान है, जरा उनके पास जाने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। ऊपर खरीद की जाए, ठीक है सर, डिमांड ये नहीं थी कि मुख्यमंत्री कुछ गड़बड़ कर। अरे सर एक मिनट सर, मैं आपको वक्त दूंगा ना, मैं बोल रहा हूं, जरा मुझे बाकी मेहमानों के पास जाने दीजिए प्लीज। सप्पल साहब, सुनील साजन, आप मुझे पूरा सुनील साजन इस पे कुछ बोलना चाहेंगे आप? आराम से बोलूंगा जी पंकज जी। सुनील साजन जी नहीं, मैं केवल यही कहूंगा कि मैं तो सबसे पहले देश के सर्वोच्च न्यायालय को, मीडिया को और समूचे विपक्ष को हम धन्यवाद देंगे कि कम से कम अगर न्यायालय ने सो मोटो नहीं लिया होता, सुप्रीम कोर्ट ने, मीडिया ने लगातार लखीमपुर नहीं चलाया होता और विपक्ष लगातार लड़ा नहीं होता, तो बीजेपी सरकार ने तो किसानों के हत्यारों को बचा लिया था। लेकिन मजबूरी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने, विपक्ष के सामने योगी सरकार को घुटने टेकने पड़े, एफआईआर लिखनी पड़ी और फिर जांच के लिए बुलाया।
और बुलाया इस तरीके से मानो कोई बड़ा सुपरस्टार हो। चाय की भी व्यवस्था है, और देखिए जो किसानों का हत्यारा है उसको छोड़ने खुद बीजेपी के दो विधायक आ रहे हैं। वो तो योगी आदित्यनाथ जी की चली नहीं होगी, नहीं तो खुद पहुंच जाते हत्यारे को लेकर के। तो आप देखिए ना पूरा क्या चल रहा है। और जिसके पिता गृह राज्य मंत्री हों, लगातार धमकी दे रहे हो, उनकी हिस्ट्री देख लीजिए। अगर उनके अनुसार देख लीजिए कि वो चुनाव से पहले क्या थे, तो हिस्ट्री सीटर थे। और फिर गृह विभाग जो देख रहा हो, किस पुलिस वाले की हैसियत और हिम्मत है कि उनके बेटे से गलत बात कर सुनील देगा। साजन, एक छोटा सा सवाल है मेरा, देखिए तो ये मैंने ये आपकी सब बात जो एग्री कर ली, हमारे आप जो नेता- बात कह रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक करता हूं। जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। अखिलेश यादव को अभी मैं सुन रहा था, जी, जी। उन्होंने जी। कहा कि बाबा गुरु नानक जी। देव जी का उन्होंने बात सुनाई। उन्होंने कहा कि जो माया के बीच में रहकर भी माया का नहीं होता वो योगी होता है। लेकिन योगी जी ने तो कारनामा करके दिखा दिया लखीमपुर में। जी। आप मुख्यमंत्री पर सीधा सीधा अटैक कर रहे हैं, ये उन्होंने कौन सा कारनामा कर दिया? सर क्या भाषा का संयम जरूरी नहीं है? अब चुनावी माहौल है तो कुछ भी बोलेंगे। नहीं, ठीक बात है। ठीक, नहीं। देखिए हमारे नेता ने कहा कि योगी की परिभाषा क्या होती है। योगी की परिभाषा ये तो नहीं होती है जिस तरीके से योगी और वो जी जोड़ियां बोलते हैं गिनाने कि वाली ठोक बात दो, क्या हो गई पीट सर? दो, बुलडोजर चला दो। एक बात, ये तो योगी नहीं होते ना। हाँ, योगी जी लगातार बेटियों की आबरू लूटने वालों की पैरवी करें, उनको बचाएं, क्या ये योगी हैं? किसानों के हत्यारे 6-6 दिन लगातार घूमते रहें और योगी जी मूक दर्शक बने रहें, क्या ये योगी हैं? योगी तो न जाति देखते, न धर्म देखते, न अपना देखते, न पराया। जो ठीक है सर, मैं न्याय आता हूं न्याय आपके की पास। बात आपको करते जवाब हैं, हम तो आपको उत्तर जवाब प्रदेश हम के माननीय दिलवाएंगे। मुख्यमंत्री जी जफर भाई न्याय से। करते तो एक दिख मिनट नहीं सर। रहे। राजीव रंजन जी 6 दिन लग गए पुलिस को गिरफ्तारी में। इसको लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठाए गए और अब जैसा कि हमें मालूम था कि अब जब गिरफ्तार हो जाएगा तो एक नई डिमांड जो होगी वो आएगी ये कि मंत्री जी इस्तीफा दें। और यही बात प्रियंका गांधी जी ने कही है, यही बात असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं। प्रियंका गांधी ने तो कहा कि हमें मंत्री जी का इस्तीफा चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर ये गिरफ्तारी पहले हो गई होती तो शायद और बेहतर हुआ होता। लेकिन जिस तरह से मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को सुन रहा हूं, इन्हें अपने कार्यकाल को भी याद करना चाहिए और इन्हें अपने गिरबा में झांकना चाहिए। किसानों के लिए इन्होंने किया क्या और इनके जमाने में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के कैसे कैसे सवाल खड़े किए जाते थे। देखिए, जो कुछ हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान इस देश की आत्मा है, अन्नदाता है। किसानों के साथ पूरे देश का जो भावनात्मक जुड़ाव है उसको केवल राजनीतिक दल के बयानों से नहीं समझा जा सकता है। वो बहुत ही गहरा रिश्ता है और हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं एक जुड़ाव है। लेकिन आज इस पूरे प्रकरण से जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल भी है। वो सवाल है कि फार्म बिल को 1 साल हो गए और इसके बाद जिस तरह की रस्साकसी है, दोनों ही पक्ष की हठधर्मिता को मैं कहूंगा। राजीव जी जरा लखीमपुर पे रहते हैं, आपको नहीं लगता कि अब जब धारा लग गई थी हत्या वाली, 302 लग गई थी, तो पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए थी? 6 दिन में बहुत वक्त मिल जाता है। वो पूरी तैयारी के साथ गए थे, एक पेन ड्राइव 13 वीडियोस लेकर और हलफनामे लेके गए थे, बहुत सारे लोगों के बयान लेकर गए थे, यानी अपनी प्रोटेक्शन में तमाम चीजें लेकर गए थे। राजीव, देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा यह बेहतर होता अगर गिरफ्तारी पहले हो गई होती। ये निसंदेह इतना दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण है। इंसानी जानें जब भी जाती हैं वो केवल उस परिवार का नुकसान नहीं है, ये एक ऐसी रिक्तता है जिससे बहुत जल्द लोग उबर नहीं पाते हैं। हमारा ये कहना है कि ऐसी घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में भी हो सकती हैं, इसलिए कि जिस तरह से जो कुछ भी किसान संगठनों की ओर से देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन के दौरान जो भी चीज़ें हो रही हैं, प्रतिक्रिया में आम लोगों की कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं और केंद्र सरकार चाहे दावे जो भी करे, लेकिन संवाद
सही तरीके से अगर लोग सुनने के समझने के लिए तैयार नहीं है जी, तो इस संवादहीनता को खत्म करने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की बिल्कुल सर, है। अच्छी बात आपने कही है। ये आपने भी एक कहा टर्निंग पॉइंट है। आपने भी कहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, आपने भी कहा पहले, और इसमें देरी लगी, आपने ये बात मानी। और दूसरा जो संवाद है वो बराबर होते रहना चाहिए, किसानों के संदर्भ में भी आपने कहा। मैं जफर भाई के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले जरा फैजान आपके पास आना चाहूंगा, जरा आपका भी मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा। 6 दिन बाद गिरफ्तारी हुई है मंत्री जी के बेटे की। पंकज भाई, मैं इस पर टिप्पणी करने से पहले एक बात बता दूं आपको कि जो ये घटना हुई है, ये जघन्य अपराध जो हुआ है, ये हुआ क्यों, इस पर कोई बात नहीं कर रहा, कोई चर्चा नहीं कर रहा है। मैं बहुजन समाज पार्टी ने पहले भी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पहले भी इस पर कहा है, मैं भी आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, ये सोच, ये मनोबल, ये विचार मंत्री जी के बेटे को मंत्री जी के उन शब्दों से आते हैं जो वीडियो आप सब ने दिखाया, जब उन्होंने कहा 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। मेरी बात समझिए, ये सोच तभी आया, आदमी का मनोबल तभी बढ़ता है। तो मैं इस केस में भी बेटे से ज्यादा अपराधी माननीय मंत्री जी को मानता हूं, क्योंकि अगर वो इस तरह का सोच, इस तरह की बातें नहीं कहे होते हैं तो मंत्री नहीं, मैं आम जनमानस में भी कहता हूं, किसी के बेटे में भी इतनी हिम्मत नहीं आएगी इतना बड़ा अपराध करने के लिए। तो बेटे से ज्यादा दोषी तो पिताजी हुए, जिन्होंने ऐसी बात कही और इस पूरे घटनाक्रम को करने का बल प्रदान किया जो उनको बेटे ने करके दिखा दिया। अब पहली चीज ये, उसी तरीके से मैं भारतीय जनता पार्टी में ये कहूंगा कि अगर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बनी और सहारनपुर में आपने देखा कि किस तरह से सांसद राघव लाखन पाल ने उन एसएसपी को, अपने परिवार को गौशाला में जाके अपना सर छुपाना पड़ा और अपने आप को बचाना पड़ा। तो मेरा कहने का कुल मतलब यह है कि जब किसी को मनोबल मिलता है किसी भी घटना से, तब जाके वो इस तरह का कार्य कर पाता है। 6 दिन लग गया। अब आप बताइए, 6 दिन लग गया उनको किस लिए लगा? अगर वो आम जनता होते, उत्तर प्रदेश का कोई भी जनता होता, अगर वो मंत्री जी के बेटे नहीं होते सिर्फ, तो आप ही जानते पंकज भाई, क्या 6 दिन गिरफ्तारी में लगती है क्या 302 दफा में? अव्वल चीज ये। दूसरी, माननीय मंत्री जी खुद कह रहे हैं इस बात को कि हमारी जीप है वो उनके नाम पर है। तो जो इस देश के गृह मंत्री हैं स्टेट, उनको अगर हम नहीं गिरफ्तार करेंगे, उनको उस पद से नहीं हटाएंगे, तो उन किसानों को न्याय कैसे मिलेगा? जफर भाई, अब देखिए, आपने सबको सुन लिया, आपने राजीव रंजन को भी सुना, वो तो आपके सहयोगी, उन्होंने कहा कि देरी हुई है, देरी हुई है गिरफ्तारी में, एक बात उन्होंने कही। और दूसरा कि संवाद किसानों से जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता रहा, यानी जब वो 12 घंटे पूछताछ हुई, चाय नाश्ता वहां आता रहा, इस तरह के भी इल्जामात लगाए हैं। और जो बातें सप्पल साहब ने कही हैं और जो सुनील साजन ने कही हैं, क्या कहेंगे सर, मंत्री जी का इस्तीफा होगा? देखिए, मंत्री जी का इस्तीफा की कोई बात ही नहीं है और ना होनी चाहिए। वो ना इसमें मुलव्विस है, ना इसमें कोई उसका इन्वॉल्वमेंट है। जिसकी जो शक के दायरे में है वो है मंत्री जी का बेटा, और वो मंत्री जी का बेटा आज हिरासत में है, पूछताछ चल रही है। आपको ये पता है और पूरे देश को मालूम है कि आज पुलिस डिपार्टमेंट से हिरासत में रख के पूछताछ कर रही है। ये मंत्री जी का डिमांड, जो रिजिग्नेशन का डिमांड जो है सर, इतने सारे उदाहरण हैं कि आरोप लगा, आपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जांच होगी, उसके बाद अगर निर्णय आएगा वो निर्दोष साबित होंगे तो वापस बहाली हो जाती है। नहीं लगता आपको कि सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था? नॉट एट ऑल। एक तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिना इंटरफेरेंस के, बिना भेदभाव के, बिल्कुल जिस तरह से संजीदगी से इसमें जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जांच पड़ताल जब पूरी होगी, आपको देख रहे हैं कि उनसे पूछताछ चल रही है, उसके बाद जो भी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 2 चीजें अहम होती हैं। जफर भाई, देखिए, वो गुरदीप सप्पल साहब ने भी ये सवाल उठाया है, प्रियंका गांधी ने भी ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मेरी घेराबंदी की गई, जिसका कोई कसूर नहीं था, मैं तो सिर्फ पीड़ित परिवारों से मिलने जा रही थी, और जो अपराधी है उसे पकड़ने में 6 दिन लगा दिए। इसका क्या जवाब है सर? इसका जवाब दीजिए ना। मैं बता रहा हूं, देखिए, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और जितने जो आजूज माजूज जो उनके साथ चले जा रहे थे, सिद्धू जैसे लोग और बाकी जो दूसरी पार्टियों के भी लोग थे, वो किस लिए जा रहे थे? उनकी राजनीति खत्म हो गई यूपी में, वो चमकाने के लिए और आग में घी डालने का काम करने के लिए। जब वहां पर 144 लगा, जब वहां पर अभी सामान्य स्थिति को बहाल करने की कोशिश वहां प्रशासन कर रही है, ऐसे में उनका हाथ मजबूत करना चाहिए कि आप जो हर पार्टी के मुखिया वहां पर जा रहे हैं और वहां पर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनको रोका गया था। उनको कोई हिरासत में नहीं लिया गया, उनको रोका गया इसलिए
कि आप जो उसकी जिद थी वो जिद जरूरी नहीं थी उस वक्त, इसलिए कि वहां पर स्थिति सामान्य होने के बाद आपको इजाजत दे दी जाइए। लेकिन जब आप जान रहे हैं कि आप वहां पर जो है स्थिति तनावपूर्ण है, उसमें आप और आग में जाके घी डालिएगा, तो ऐसे में ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर एक जवाब और दे दीजिए, गिरफ्तारी में देरी हुई आप मानते हैं? गिरफ्तारी पहले हो जानी चाहिए थी, ये मानते हैं आप? नहीं, गिरफ्तारी में देरी नहीं, कोई ऐसा गिरफ्तारी में कोई देरी नहीं। देखिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ लफ्जों में कहा था कि ना तो कोई प्रेशर में काम होगा, ना कोई दबाव में काम होगा, जो जायज काम है वो होगा। और वो जायज काम यही है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। उनको पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया है, पूछताछ पूरी तौर से होगी, दूध का दूध पानी का पानी। और इस तरह की जो बेतुकी बात कर रहे हो वैसी, और बाकी अखिलेश यादव और राहुल गांधी, उसमें कोई दम नहीं है, उनको सिर्फ अपनी राजनीति सप्पल साहब, जफर भाई कह रहे हैं कि बेतुकी बातें हैं, उनकी बातों में कोई दम नहीं है। गुरदीप सप्पल साहब, अगर इलेक्शन नहीं होता तो ये और ठीक है सर, अगर इलेक्शन नहीं होता तो इस तरह की बातें ना उठती। सप्पल साहब। जफर भाई, कल सुबह तक मुझे पता है सारे आप लोग आपके समेत सब कह रहे थे कि बेटे की भी गलती नहीं है। अब चलिए बेटे की मानने लगे, अब पिता को बचा रहे हैं, ये तो सच्चाई है, पूरा देश देख रहा है, इसमें हमें कुछ नहीं कहना। गलती नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। जफर भाई, जफर भाई, दो चीजें आप दो चीजें समझिए। देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट गाइडलाइन है कि अगर कत्ल के या जघन्य अपराध में अगर जो आरोपी है वो एविडेंस टेम्पर कर सकता है या इंटिमिडेशन यानी कि लोगों को डरा सकता है या भाग सकता है, तो गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। हमने कल देखा कि कल किस तरह से आप ही के लोग सब बता रहे थे कि 12 पेन ड्राइव और बहुत सारी चीजें लेके पहुंचे। तो ये सब मंत्री के घर में जो तैयार हुई है ना चीजें, ये टेम्परिंग ऑफ एविडेंस के अंदर आता है। ये मंत्री के घर में चीजें तैयार हुई हैं। गिरफ्तारी इसलिए जरूरी है और इस्तीफा मंत्री का इसलिए जरूरी है कि आप नए नए मंत्री के घर से नए नए साक्ष्य तैयार हो रहे हैं। और तीसरी बात जो आपने कही कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी जो जा रहे हैं, राजनीति सेक रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं जफर भाई, भारत के संविधान में प्रियम्बल में पहले पेज पे बाकी चीजों के साथ साथ लिखा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी में फ्रेटर्निटी भी आता है, भाईचारा। और भाईचारा ईद, दिवाली और 26 जनवरी पे गले मिलने के लिए नहीं होता है। भाईचारे का असली मतलब यह है कि अगर इस देश में किसी के ऊपर जुल्म होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, उस पर अगर कोई जुल्म होगा तो उसके साथ बाकी लोग। अच्छा सप्पल साहब, ये बता दीजिए, जो खबर आ रही हुई है कि 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है वो राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा, जिसमें राहुल गांधी जी भी हैं, प्रियंका गांधी भी होंगी। क्या मंत्री इस्तीफा हो जाएगा तो काम हो जाएगा? बस नहीं पंकज जी, मेरी बात पहले आपने पूरी नहीं होने दी। मैं आपको जफर भाई को ये बता रहा हूं कि जफर भाई जहां 2 जगह पे राजनीतिक दल गए थे ना, उन्नाव और हाथरस, वहां पे गिरफ्तारियां हुई। और जब बुलंदशहर में सुबोध सिंह जो पुलिस के इंस्पेक्टर थे, उनके जब हत्या हुई मॉब लिंचिंग केस में, और वहां राजनीतिक दल नहीं पहुंचे ना, तो प्राइम एक्यूज मुख्य आरोपी शिखर अग्रवाल को आपकी पार्टी ने अपने मेंबर बना लिया 1 साल के बाद। सहारनपुर में अभी बताया ना फैजान भाई ने कि वहां पे राजनीतिक दल नहीं पहुंचे, तो वहां पे जो एमपी हैं वो मजे कर रहे हैं और पुलिस वालों को छुपना पड़ा। तो राजनीतिक दलों की वैल्यू ये होती है, अगर वो जमीन पे नहीं उतरेंगे ना लोगों के साथ, तो आप लोकतंत्र को केवल चुनाव तक सीमित करेंगे और लोग अकेले पड़ेंगे। और पंकज जी, जो आपने बात करी, बात ये नहीं है, न्याय की बात है, न्याय का चरण है। न्याय का पहला चरण यह है कि मंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि जांच में वो प्रभावित कर सकते हैं। अगर कुलदीप सिंगर सिर्फ विधायकों के जांच को चेंज कर सकते थे, अगर हरदोई के अंदर वो 4 लोग आरोपी केवल इसलिए जांच प्रभावित कर पाए क्योंकि वो मुख्यमंत्री की जाति के हैं, तो ये तो मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, ये जांच प्रभावित नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर, आपको लेकर सवाल भी उठ रहे कांग्रेस को लेकर। गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी जो है अपने जब गए वहां पर लखीमपुर खीरी, तो 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ गए, जिसमें चन्नी थे पंजाब के और भूपेश बघेल थे छत्तीसगढ़ के। 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया। हनुमानगढ़ की चिंता करेंगे क्या? वहां जाने की हिम्मत दिखाएंगे? बिल्कुल। हनुमानगढ़ में पंकज जी जो हुआ था, वहां के किसानों का आंदोलन था कि मोदी सरकार वहां पे धान की खरीद एमएसपी पे नहीं कर रही थी, जबकि हरियाणा और पंजाब में कर रही थी। उनकी डिमांड थी कि गहलोत जी जो मुख्यमंत्री हैं वो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखें। और जब ये आंदोलन हुआ तो उसी शाम को गहलोत जी ने उनसे मुलाकात की और पीयूष गोयल मंत्री जो हैं उनको रात को चिट्ठी लिखी और उनकी मांग पूरी हुई, क्योंकि गहलोत की सरकार किसानों के साथ खड़ी थी कि धान की खरीद उसी वक्त शुरू हो जिस वक्त पंजाब और हरियाणा की शुरू हुई है। ये आंदोलन आपको नहीं मालूम है, ये राज्य सरकार के खिलाफ था ही नहीं, ये आंदोलन तो केंद्र सरकार के खिलाफ था और उसमें राज्य सरकार किसानों के साथ नजर आई। सर, इसका जवाब मैं लूंगा जफर भाई से, वो कुछ कहना चाहेंगे जरूर इस पे। सुनील साजन, जरा आपके पास आता हूं। अभी राजीव रंजन जी ने कहा, उन्होंने कहा कि आपने किसानों के लिए क्या कर लिया, और अपराधों के मामले में आपकी जब सरकार थी तो आप कितना अपराधों को रोक पाए?
देखिए, राजीव रंजन को तो मजबूरन झूठ बोलना है, क्योंकि वो बीजेपी के सहयोगी हैं। हालांकि ये झूठ बोलते नहीं, उनके नेचर में नहीं, मैं उन्हें व्यक्तिगत नहीं, पर जानता उन्होंने हूं। बड़ी बेबाकी वो से सच बात कही। बोलते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि कि गिरफ्तारी पहले हो जानी चाहिए थी, वो मैं आ आपने रहा सुनी हूं, नहीं बात, उसी पे आ अपने रहा हूं। मतलब की बात सुन लिया आपने। हाँ, नहीं, वही मैं उसी की तारीफ कर रहा हूं कि कम से कम उन्होंने ये तो स्वीकार किया कि गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। जफर इस्लाम की तरह ये तो नहीं कह रहे हैं कि नहीं अब बेटा दोषी है। जिस दिन घटना हुई है उस दिन से आज तक की अपनी डिबेट देख लीजिए, जो भी बीजेपी का प्रवक्ता आया होगा उसने मंत्री के बेटे को बचाने का पूरा प्रयास किया। इनके प्रवक्ता बचा रहे हैं, सरकार बचा रही, केंद्र सरकार बचा रही, लेकिन कैसे बच पाओगे? जो गृह मंत्री कह रहा हूं हम आपको ठीक कर देंगे, जिस गाड़ी से कुचला गया वो गृह मंत्री के नाम से हो, सबूत मिटाने का प्रयास गृह मंत्री के घर में हो रहा हो, तो 120 भी तो गृह मंत्री पे है, तो कैसे गृह मंत्री रह सकते हैं? देर सवेर इस्तीफा देना पड़ेगा या इन्हें बर्खास्त करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता बीजेपी सरकार के पास फैजान भाई, जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए, लखीमपुर जो बहुत नजदीक है, किसान अगर आंदोलित लखनऊ से रहेगा, जाना हो कुछ घंटों में विपक्ष खड़ा रहेगा गाड़ी से जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे और पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी मंत्री के खिलाफ। जी, फैजान भाई जरा आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, लखीमपुर बहुत नजदीक है, उत्तर प्रदेश चूंकि चुनाव है इसलिए अब कहीं ना कहीं चुनावी वक्त है, तो हर मामले को भुनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन राजस्थान का जिस तरह से वहां पर लिंचिंग हुई है, कश्मीर में जिस तरह से हुआ है। पंकज भाई, मैं उस बात को अभी लाता जी, मैं जफर भाई की बातों का जवाब दे दूं तो फिर मैं प्रवक्ता कांग्रेस के भी जो उनको भी जवाब यही लेने वाला था। हाँ। कि देखिए, मुद्दा जो असल मुद्दा है वो न्याय का है, किसानों का है। तो किसान उत्तर प्रदेश के कोई अलग किसान नहीं होते हैं, राजस्थान के अलग किसान नहीं होते, पंजाब के अलग किसान नहीं होते हैं। पूरे देश के किसान वो हमारे अन्नदाता हैं, लिहाजा उनके साथ किसी भी राज्य में अगर अन्याय हो रहा है तो उसके विरुद्ध आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप सिर्फ इस बात को लेकर खड़े होंगे कि हमारी वहां सरकार नहीं है तो हम वहां विपक्ष की भूमिका में चिल्लाएंगे, चीखेंगे, और जहां हमारी सरकार है वहां पे किसी को नहीं विपक्ष को बोलने देंगे, तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। तो मैं जफर भाई से भी ये कहना चाहता हूं, जो ये इस बात को कह रहे हैं राजनीतिक लाभ और इस तरह की बातें 6 दिन, मैं जफर भाई आप बताइए, आप बड़े हैं और राज्यसभा मेंबर भी है माशाल्लाह, क्या आपको लगता है कि ये किसी आम जनता के साथ भी 302 का मुकदमा होता तो पुलिस यही रवैया अपनाती जो माननीय मंत्री जी के? ठीक है सर, इसका जवाब लूंगा मैं उनसे, इसका जवाब लूंगा मैं। स्वीकार करिए। जी, दूसरा चीज, कांग्रेस के प्रवक्ता साहब से मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपके पंजाब के, छत्तीसगढ़ के सारे चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान में भी जाएंगे जब वहां हनुमानगढ़ी में एक दलित को पीट कर मार दिया गया? तो अगर न्याय देने की बात आती है, अगर आवाज बुलंद करने की बात आती है तो सबके साथ खड़ा होना पड़ेगा, ना कि ठीक है सर, आपका सवाल जो है दोनों ने सुन लिया, जफर भाई ने भी सुन लिया, सप्पल साहब ने भी सुन लिया। राजीव रंजन साहब, देखिए, बहुत हैरानी इस बात पे होती है कि हर बार सुप्रीम कोर्ट को जो है वो दखलंदाजी करनी पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, माफ कीजिएगा। और यहां पर भी वही हुआ, कहा कि पूछताछ में देरी हुई, गिरफ्तारी में देरी हुई, और अब तक इस पूरे मामले को देखने में पूरी तरह से नाकाम रही है। ये इंटरवीन करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, ये बात कहनी पड़ी। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के बाद किसी भी राजनीतिक दल के प्रवक्ता के बयान की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस और जो ऑब्जर्वेशंस हैं उससे बिल्कुल साफ है कि इस पूरे प्रकरण में उत्तर प्रदेश सरकार को काफ़ी गंभीरता के साथ आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने जो एक बात कही जिसमें सुनील साजन जी को थोड़ी नाराजगी है, लेकिन ये सच है कि मथुरा का वो कांड भी याद कर लीजिए, एक वरिष्ठ IPS अधिकारी की शहादत को भी याद कर लीजिए। आपकी सरकार थी और भूमि कब्जे को लेकर आपके सरकार के द्वारा संपोषित एक बाहुबली को जो असर मिला वो देश आज भी भूला नहीं है। और कांग्रेस को मैं कहूंगा, फार्म बिल पर जितनी भी बातें करें, मैंने केंद्र सरकार के लिए भी कहा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, 6 आपकी सरकारें, 4 गठबंधन की सरकारों की आपने अगुवाई की, ये 50 वर्ष का विशाल कालखंड है। सिवाय कर्ज माफी के आपका कोई लॉलीपॉप कर्ज माफी का हो सकता है क्या? वो समाधान था किसानों के लिए? आत्महत्याएं बदस्तूर जारी रहीं और लोगों की कठिनाइयां बढ़ती चली गई। आपने MSP से लेकर के तमाम सवालों पर केवल टालने की बात की। जहां आपने अनाउंसमेंट भी किया, घोषणाएं चुनाव के समय में की, तो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, वहां के किसानों को पता है कि अनेक ऐसे लोग हैं मैं एक रिएक्शन जरा जफर भाई और सप्पल साहब का लेना चाहूंगा। देश भी बात समझ जानता है। जी, आपकी बात समझ ली, सप्पल साहब जरा जवाब दीजिए इसका। पहले फैजान भाई ने भी आपसे सवाल किया है
कि पंजाब दोनों के का लिए जवाब दूंगा। माफ कीजिएगा, राजस्थान भी जाएंगे क्या आपके प्रदेशों के, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री? और जो फिर बात राजीव रंजन जी ने कही है कि 50 सालों में आपने क्या किया किसानों के लिए। मुझे कितना टाइम देंगे आप? 2 मिनट देंगे? 1 मिनट दूंगा सर, 2 मिनट मेरे पास कुल है, जफर भाई के पास भी जाना है। पूछ लेता हूं, फिर उतना ही जवाब दूंगा। राजीव जी जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था ना राजीव जी, तो पूस की रात जैसी कहानियां लिखी जाती थी, प्रेमचंद की आपने पढ़ी होगी, और देश में गेहूं भी बाहर से आता था, और वहां से बढ़ते बढ़ते हरित क्रांति से लेकर श्वेत क्रांति तक ये सब कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दिया है। और किसानों में ये सतत जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे लोग पीछे छूटे, ये भी हम मानते हैं, लेकिन ये कहना कि 50 साल में 60 साल में जो कांग्रेस का पार्टी का राज था उसमें तरक्की नहीं हुई, जब हम खाना खाते हैं ना रोज, तो उसका जवाब हम पा लेते हैं। ठीक है सर, फैजान साहब का जवाब दीजिए अब। जो हनुमानगढ़ में दलित एक व्यक्ति की पिटाई हुई है वो बिल्कुल निंदनीय है। दिक्कत वहां पे और यहाँ पे फर्क जो है वो ये है कि वहां पे जब ये बात सामने आई तो फौरन एक्शन हुआ, फौरन पुलिस। ठीक है सर, वक्त बिल्कुल कम है। जफर भाई 30 सेकंड्स में आपका मैं आखिरी रिएक्शन चाहूंगा। टीम नहीं ले रही होती जी, ये टीम नहीं ले रही होती तब बात थी। देखिए पंकज जी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, इससे जितनी पार्टियां हैं, जफर भाई आज जवाब उनके दीजिए पास कोई प्लीज, आप मुद्दा अपने बात पे कि यही एक्शन होता। नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से एक्शन होना चाहिए, आपने तो दोषी ठहरा दिया आशीष मिश्रा को। हमने कहा कि अभी नहीं, हमने दोषी ने, हमने कहा 302 के मुकदमे में अगर मंत्री जी के बेटे ना होते, आम जनता होता, तो उसके गिरफ्तारी में किस लगते। वक्त नहीं है जफर भाई 10 सेकंड जफर भाई, ये वो एफआईआर में। ठीक है सर, वक्त नहीं है बिल्कुल जफर भाई, 10 सेकंड। पूछताछ चल रही है और जो भी जो अपराधी होगा उसको दंडित किया जाएगा हमारी सरकार द्वारा। ये हमने पहले से कहा और आज भी कह रहे हैं। चलिए जफर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। गुरदीप सप्पल साहब, सुनील यादव साहब, राजीव रंजन जी, फैजान खान, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।